दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के मॉडल सेट का दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, पूछ रहे कि कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है। सामाजिक भूगोल का कौन उप क्षेत्र नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दोस्तों एक का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल दोस्तों सामाजिक भूगोल का एक उप क्षेत्र नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है, यानी कि कौन ऐसा देश है जिसका जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों बहुत ही क्या है, उच्च है, बहुत ही अधिक है। तो 2 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि रूस। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कौन सा कारक दोस्तों, प्रतिकर्ष कारक कौन जो है नहीं है ये आपको बताना है। 3 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह, यानी कि चिकित्सक सुविधा। चिकित्सक सुविधा दोस्तों प्रतिकर्ष कारक नहीं है आपके प्रवास के लिए। ये जो कारक होता है दोस्तों अपकर्ष और प्रतिकर्ष, वो प्रवास का कारक होता है। इसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है। तो 4 का जो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 15 से 59 वर्ष के जो दोस्तों लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं, यानी कि वो काम करने के लायक होते हैं। 15 से नीचे आपका बच्चा हो जाता है और उससे ऊपर आपका क्या है, आप बूढ़े आते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। तो यहाँ पर आपका जो है 5 का जो दोस्तों ए ऑप्शन आपको दिया गया है वो दिया गया समता, बी ऑप्शन दिया गया सतत पोषणीयता, और जो सी ऑप्शन है वो दिया गया है उत्पादकता, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप हैं। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप आपको बताना है। तो 6 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों व्यापार, इसके बाद सेवा और संचार, ये दोस्तों आपके सभी के सभी दोस्तों जो है तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रही है बिग इंच संबंधित हैं। बिग इंच जो है वो दोस्तों किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो 7 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि दोस्तों रेल मार्ग से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि नाफ्ता अस्तित्व में आया। नाफ्ता जो दोस्तों आपका जो है वो कब अस्तित्व में आया ये आपको दोस्तों बताना है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 2004 ईस्वी में। इसके बाद चलते हैं आपका जो आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रही है कि बृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है। बृहद ट्रंक मार्ग जो है वो आपको जो है कहाँ से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। तो 9 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भूमध्य सागर हिंद महासागर होकर के। अगला जो दोस्तों यहाँ पर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है इनमें कौन औद्योगिक नगर हैं। कौन औद्योगिक नगर हैं ये आपको बताना है। तो 10 का जो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा, यानी कि पीट्सबर्ग दोस्तों आपका जो है औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। जो भारत में सबसे अधिक जन वृद्धि हुआ, मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुआ, कब से कब तक हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 11 का डी, यानी कि दोस्तों आपको बता दें 1991 से 2001 के बीच में सबसे अधिक जनसंख्या में दोस्तों वृद्धि देखा गया भारत के अंदर। इसके बाद आपका जो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख हैं। परिवार जो है प्रमुख है ये आपको बताना है। तो 12 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही रहेगा, यानी कि द्रविड़। द्रविड़ जो भाषाई परिवार है वो दोस्तों सबसे प्रमुख माना जाता है तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है। ग्रामीण बस्ती का प्रकार दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 13 का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें
गुच्छित, इसके बाद अर्धगुच्छित और इसके बाद जो है पल्लीकृत। ये तीनों प्रकार के जो दोस्तों बस्तियां होती हैं ये ग्रामीण बस्तियां होती हैं यहाँ पर, इसीलिए आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा नगर है जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 14 का जो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि नासिक। नासिक दोस्तों पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। इसके बाद आपका जो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। मध्यकालीन नगर कौन है ये आपको बताना है। तो एक जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि आगरा। आगरा दोस्तों मध्यकालीन नगर है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि आगरा का नाम बदल दिया गया है, तो आपको नया नाम भी जान लेना चाहिए। आगरा का नया नाम है दोस्तों अग्रवन, ये आप नाम याद रखेंगे, ठीक है, अग्रवन। आगरा का नया नाम दोस्तों क्या याद रखेंगे आप, अग्रवन नया नाम आगरा का जो है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए यहाँ पर आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पूछ रहे इनमें कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। उत्तर भारत में रबी फसल कौन है ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है कि कॉफ़ी उत्पादक राज्य हैं, कौन ऐसा राज्य है जहां पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों कर्नाटक बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से मतलब जो आपका फसल है, फसल के उत्पादन से इसका संबंध हरित क्रांति का होता है। यानी कि हरित जो दोस्तों शब्द है वो हरा से कहीं ना कहीं, और हरा मतलब होता है दोस्तों खेती, और खेती से ही हमारा भोजन यानी कि खाद्यान्न आता है। इसके बाद देख लेते हैं आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। कौन सा जो नदी बेसिन है वो पूर्वी भारत में पाया जाता है। तो 19 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि सिंधु बेसिन। सिंधु बेसिन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन दिया गया है केरल में, बी ऑप्शन ओडिशा में, और सी ऑप्शन दिया गया पश्चिम बंगाल में, और जो डी ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका लैगून और पश्च जल है वो सभी जगहों, इनमें से तीनों जगहों पे पाया जाता है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहे इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। लौह अयस्क उत्पादक केंद्र कौन है ये आपको बताना है। तो 21 का जो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों लौह अयस्क आपका जो है बादाम पहाड़ी में भी पाया जाता है। इसके बाद गुरु महिसानी में भी पाया जाता है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी नंबर जो है किरीबुरू में भी दोस्तों आपका जो है पाया जाता है। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि अभ्रक। अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है। इसके बाद देख लेते हैं आपका जो 22 के बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहे कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। बॉक्साइट से संबंधित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों गया। गया जिला दोस्तों बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका जो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला कितना प्रतिशत है भारत में ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 80% दोस्तों यहाँ पर बिटुमिन्स कोयला का ही प्रकार पाया जाता है। अगला 25 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि यूरेनियम किस
कर्म की चट्टानों में पाया जाता है। तो 25 का यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि गोंडवाना। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रही है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो 26 का डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि चेन्नई जो दोस्तों वो उत्तर भारत में नहीं पाया जाता है। इसके बाद आपका जो 27 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है दोस्तों आपको बता दें कि 27 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि दोस्तों पिलीना के जो निकट वो दोस्तों आपका क्या है अवस्थित है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसके बाद आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है? तो यहाँ पर आपको जो है 28 का जो ए ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि धनबाद से। जो भिलाई स्टील संयंत्र है दोस्तों उसको कोयला कहाँ से मिलता है? तो उसको कोयला मिलता है धनबाद से। धनबाद जो कि दोस्तों आपका टाटा का एक शहर है। ये जो आपका झारखंड है और टाटा के नज़दीक अब पाता है। इसके बाद आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों 29 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। हुबली का संबंध पश्चिम बंगाल से है। इसके बाद आपका जो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रही है ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। और ओडिशा में जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है वो कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि भुवनेश्वर में, जो कि दोस्तों उड़ीसा का राजधानी भी है। इसके बाद आपका जो 31 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे हैं कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। भारत में निजीकरण और दोस्तों वैश्वीकरण का नीति जो है कब अपनाई गई ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जगह, यानी कि 2010 ईस्वी में इसको अपनाया गया था। इसके बाद आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? तो 32 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, यानी कि कानपुर जो दोस्तों औद्योगिक जिला है आपके बिहार के अंदर। इसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहे जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है ये आपको बताना है। 33 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जगह, यानी कि बिहार में दोस्तों जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। यहाँ आपका 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, यानी कि दोस्तों NH2 जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? तो यहाँ पर आपका 34 का जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली और कोलकाता से होकर के गुजरती है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था। 2001 में सड़क सबसे अधिक जो है कहाँ था ये आपको बताना है। तो 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जगह, यानी कि दोस्तों आपके पंजाब में ऐसा स्थिति देखा गया था। इसके बाद आपका जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पूछ रहे कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। दक्षिण रेल मंडल जो है उसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। तो 36 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह, यानी कि दोस्तों चेन्नई में है। कहाँ दोस्तों? चेन्नई में, क्योंकि दोस्तों चेन्नई जो है दक्षिण भारत में पड़ता भी है। और आपको बता दें दोस्तों अगर रेल मंडल का बात किया जा रहा है तो कुल अभी दोस्तों 17 रेल मंडल है अपने भारत के अंदर। और हम यानी कि दोस्तों खास करके जो बिहार का ये पटना और ये आपका जो है क्षेत्र आता है हाजीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है। ये भी दोस्तों आप क्या करेंगे याद रखेंगे। इसके बाद आपका चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या है, जो प्रमुख पतन है उसकी कितनी संख्या है भारत में ये आपको बताना है। तो 37 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका जो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 12। इसके बाद आपका जो 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, यानी कि वायु परिवहन मतलब जो दोस्तों एरोप्लेन सिस्टम है उसका शुरुआत कब हुआ? तो 38 का डी आपका जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि 1931 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। जो 39 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया, यानी कि दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो जो है उसका स्थापना कब हुआ? सिंपली ये आपको बताना है। तो 39 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में
आया था। इसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहे कोलकाता पतन किस नदी पर अवस्थित है। तो 40 का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, यानी कि हुगली नदी पर। आपको बताइए दोस्तों हुगली नदी ही कोलकाता से होकर गुजरती है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। तो 41 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, यानी कि हल्दिया। और अगला जो दोस्तों आपका 42 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे कि इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। पर्यटन नगर कौन नहीं है ये आपको दोस्तों बताना है। तो 42 का जो दोस्तों आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही, यानी कि अंकलेश्वर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।